हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम सभी वॉइस पढ़ रहे हैं। आज हम वॉइस बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स पर आधारित एक्टिव पैसिव कैसे बनता है इसको बताएंगे। पढ़ने से पहले हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन दबा लें बेटा, ताकि इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं बेटा? कैन पास्ट टेंस में कुड हो जाता है, मे पास्ट टेंस में माइट हो जाता है बेटा, शुड वुड मस्ट ought to, used to बेटा। इन सभी का बेटा जो है हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, used to। इस पर आधारित पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको हम बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे ही कैन ड्राइव ए कार बेटा, वह एक कार चला सकता है। तो बेटा क्या चला सकता है? एक कार जो है ऑब्जेक्ट है, तो ए कार कैन बी। ड्राइव का बेटा थर्ड फॉर्म ड्राइवेन। ए कार कैन बी ड्राइवेन। अब बेटा बाई लगाएंगे और ही का हिम कर देंगे बेटा। तो क्या तैयार हुआ बेटा? तैयार हुआ हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्या हुआ बेटा, माने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए, मॉडल वर्ब बेटा प्लस बी लगा हुआ है, मॉडल वर्ब कैन प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई। अगर अदर है तो अदर रखेंगे, नहीं रखेंगे तो प्लस बाई, प्लस क्या बाई के बाद ये बेटा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यहाँ हिम कर दिए हमने। यहाँ जो है सब्जेक्ट रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में रखेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने सब्जेक्ट रखा और यहाँ ये जो सब्जेक्ट था, कौन एक कार चला सकता है, उसको रखा हमने किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे किस रूप में बेटा? तो यहाँ आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, SUB, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला तैयार हुआ बेटा। अगला उदाहरण हम लेंगे, दूसरा जो है, जैसे यू आट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तुम्हें जो है अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। योर टीचर्स आर्ट है, मॉडल वर्ब्स आर्ट टू। रिस्पेक्ट के पहले टू लगा है बेटा, तो आर्ट टू बी रेस्पेक्टेड
respected. Your teachers are to be respected. अब यहाँ कर्ता यू है, कुछ है नहीं, बाई यू कर देंगे बेटा, ठीक है, बाई यू। तो योर टीचर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाई यू। तो इस तरह से बेटा बनता है पैसिव वॉइस। अगला है बेटा यूज टू का प्रयोग हम बता रहे हैं। यूज टू का जैसे ही यूज्ड टू गो देयर, तो यहाँ उसे माने वहाँ टू गो देयर। यूज्ड आदत में लगता है बेटा, यूज टू गो देयर, वह वहाँ जाया करता था। तो देयर है, तो देयर का प्रयोग यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और यूज्ड यहाँ भी गो के पहले टू लगा है, तो देयर यूज्ड टू बी हो जाएगा, गान। अब फिर बाई हिम हो जाएगा। अगला है दूसरा सी में स्पीक इंग्लिश। में बेटा संभावना के लिए लगता है, कैन जो है एबिलिटी के लिए लगता है, पास्ट टेंस में वही मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है ना। वह अंग्रेजी बोल सकता है, समझ में आ गया। में पॉसिबिलिटी में लगता है, और कैन जो है एबिलिटी में लगता है बेटा, ठीक है। और शुड चाहिए में लगता है बेटा, मस्ट का प्रयोग अवश्य में लगता है, यूज टू आदत में लगता है, ठीक है, समझ गए। अब इंग्लिश है, तो इंग्लिश में फार्मूला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, माने मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग होता है, जैसा जानते हो। इंग्लिश में भी स्पीक का थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाई सी का क्या हो जाएगा, हर बेटा। तो इंग्लिश में भी स्पोकन बाई हर। अगर यहाँ माइट होता तो यहाँ माइट हो जाता है, बस अंतर इतना है। मस्ट होता है तो मस्ट हो जाता है, लेकिन बी लगेगा इनके साथ। मॉडल वर्ब में बी का प्रयोग होगा, ठीक है। मॉडल वर्ब जैसे लिखा जाएगा उसके बाद बी प्रयोग हुआ। अगर निगेटिव है तो मे नॉट बी। जैसे यहाँ मान लो यू मस्ट नॉट गो देयर, या यू मस्ट नॉट टू डू दिस, ये भी कर सकते हो। यू मस्ट नॉट डू दिस, ये भी लिख सकते हो। यू मस्ट नॉट डू दिस, डू दिस, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट डू दिस, तुम्हें यह अवश्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। मस्ट अवश्य के लिए आता है, जोर देकर बोला जाए तो दिस क्या हो जाएगा, दिस मस्ट नॉट। अब यहाँ बी हो जाएगा, बी डन बाई यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, तो दिस मस्ट नॉट बी डन बाई यू। इस तरह से तुम्हारा मॉडल वर्ब्स बेटा समाप्त हुआ। कहीं अगर कोई शंका हो तो कम्युनिटी बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना। अगला बेटा जो है
कुछ हैं वॉयस बेस्ड ऑन मेक लेट बीड, बीड है बेटा, सी हियर, मेक लेट बीड सी हियर, इनका कैसे पैसिव वॉइस बनता है बेटा? उदाहरण के लिए आई मेड हिम डांस, ठीक है, मैं उन्हें नचाया, मैं उन्हें नचाया, मेक का ही है बेटा, चाहे आई मेक हिम डांस कर दो, ये पास्ट टेंस में हमने कर दिया, बस इतने अंतर है। आई मेक हिम डांस, मैंने उन्हें नचाया। यहाँ दो क्रिया प्रयोग है बेटा, एक मेड है, एक डांस है। तो मेक लेट बिड सी हियर यही मेन वर्ब माने जाते हैं, डांस मेन वर्ब नहीं माना जाएगा। तो आई मेड हिम डांस पास्ट इंडिफिनिट में है बेटा, तो इसको कैसे बनेगा? ही वाज मेड, थर्ड फॉर्म आएगा मेड, ही वाज मेड डांस बाई मी, ही वाज मेड डांस बाई मी, ठीक है। अगला है जैसे आई सा हिम गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। यहाँ सा बेटा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, यहाँ गोइंग है, ठीक है, गोइंग जाते हुए देखा। तो पार्टिसिपल जो पढ़ोगे जब ही पढ़ाएंगे बाद में, तो जब कंबाइन करते हैं, जैसे आई सा फुल स्टॉप ही वाज गोइंग, तो अगर उसको हम कंबाइन करेंगे तो आई सा हिम गोइंग होता है, तो आई सा हिम गोइंग। तो यहाँ कैसे होगा बेटा? यहाँ भी वही होगा नियम, ही पास्ट टेंस में है इंडिफिनिट में, तो ही वाज, सा का क्या हो जाएगा बेटा? सीन, गोइंग, गोइंग बाई मी हो जाएगा बेटा। तो ही वाज सीन गोइंग बाई मी, वह मेरे द्वारा जाते हुए देखा गया, ठीक है। एक दो और बता देते हैं बेटा। आई लेट हिम क्राई, ठीक है, आई लेट हिम क्राई का क्या होगा? सेम वही होगा बेटा, ये पास्ट टेंस से इंडेफिनिट में है, ठीक है। लेट तो लेट ही होता है, उसका तो कुछ सेकंड थर्ड में अंतर नहीं होता है, प्रेजेंट में भी बना सकते हो। तो ही इज़, प्रेजेंट में बनाएंगे तो ही इज़ लेट क्राई बाई मी, ठीक है, ही इज़ लेट क्राई बाई मी, ठीक। इस तरह से बेटा। अब बिड का भी, जैसे यू बिड मी रीड, ठीक है, यू बिड मी रीड, तो यहाँ हो जाएगा आई, बिड का बेड होता है सेकेंड थर्ड, बिडेन, बिड बेड बिडेन, तो यू बिड मी रीड, तो आई एम बिड रीड बाई यू। तो इस तरह से बेटा आज दो पैसिव आज हमने पूरा किया। आगे जो है हम लोग फ्रेजल वर्ब की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है बेटा, ओके।